बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 9.1 क्वेश्चन नंबर 7 किया था, जिसे हमने दो पार्ट देखे थे और उस क्वेश्चन सोल्व करने के बाद हमने देखा था कि वो ट्राइंगल राइट एंगल होती है या नहीं। तो नेक्स्ट हम एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 8 स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 लिखा हुआ है, इन राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी विद हाइपोटेन्यूस सी एंड साइड्स ए एंड बी फाइंड अननोन लेंथ। ये ए बी और ये ए सी और बी दिया वगैरह, इसमें जो सी है ये देखिए उसने मेंशन किया हुआ है एंड विद सी हाइपोटेन्यूस। सी हाइपोटेन्यूस है, ए और जो ये वाले बी ये आपके पास बाकी साइड्स हैं। आपने इस अननोन लेंथ की अननोन साइड की लेंथ निकालनी है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास यहाँ बेटा ए एल्टीट्यूड गिवन है, सी हाइपोटेन्यूस है और बी मेरे पास बेस होती है। तो मेरे पास एल्टीट्यूड और उसका हाइपोटेन्यूस गिवन है, मैंने उसकी बेस निकालनी है। तो बेटा राइट एंगल ट्राइंगल की बात कर रहे हैं। राइट एंगल ट्राइंगल को यूज़ करते वक्त या वर्ड देख के हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं, तो वही सोल्व करेंगे। लिख दिया सोल्यूशन यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम लगाया। पाइथागोरस थ्योरम हमारे पास होता है हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा ये, ठीक है। अब सी की वैल्यू मेरे पास 61 है, वो आ जाएगा 61 का स्क्वायर इज इक्वल टू 60 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्योंकि मेरे पास ए की वैल्यू 60 है, सी की वैल्यू 61 है, बी मैंने निकालना है, तो मैंने बी एज इट इज लिख दिया है। अब 61 का स्क्वायर निकालना है, 61 को 61 से मल्टीप्लाई करवा दें, तो इसका आंसर मेरे ख्याल से राउंड अबाउट वो 1681 आता है, ठीक है। और इसका निकालेंगे तो यह आ जाएगा 3600। इसका बेटा 3681 मैं देखता हूँ, मल्टीप्लाई करवा के देखते हैं। ये 3681 ऐसे कुछ आना है ये वाला, प्लस बी स्क्वायर। तो ये इसका आंसर चेंज है मेरे ख्याल से, वो ये है 3721। तो यहाँ लिख देंगे 3721, ठीक है। तो ये ऐसे आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, हमने बी स्क्वायर निकालना है। हम यहाँ लिख देंगे 3721 माइनस 3600। ये इधर प्लस हो रहा था, इस साइड पे आके वो माइनस हो जाएगा और ये बी स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा, ठीक है। अब सोल्व करेंगे, दोनों को माइनस करवाना है, तो यहाँ आ जाएगा मेरे पास 121 इज इक्वल टू बी स्क्वायर। तो मेरे पास ये बी स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि मैंने 3721 में से मैंने 3721 में से 3600 निकाला, तो मेरे पास 121 रुपये बच गए, मीन 121 बच गया। अब बी स्क्वायर एज इट इज आ रहा है। अब मैंने सिर्फ बी की वैल्यू निकालनी है, बी स्क्वायर की नहीं निकालनी। हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो यहाँ आ जाएगा 121 स्क्वायर रूट इज इक्वल टू बी स्क्वायर रूट। तो 121 का स्क्वायर रूट बेटा वो 11 होता है, और बी स्क्वायर का स्क्वायर रूट कट गया तो आ जाएगा बी की वैल्यू बेटा 11 आ गई है। और यहाँ 11 का हम लिख देंगे सेंटीमीटर, क्योंकि मेरे पास हर यूनिट हर लेंथ का सेंटीमीटर में वो मेजरमेंट दी हुई है, ठीक है। तो ये मेरा इसका आंसर आ जाएगा, बी इज इक्वल टू 11 सेंटीमीटर। इसका सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में बेटा ऐसे ही है, ए इज इक्वल टू 5/2 12 सेंटीमीटर, सी इज इक्वल टू 13/12 सेंटीमीटर एंड बी निकालनी है। तो सिंपल बेटा वही सारा क्राइटेरिया यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब ए स्क्वायर वो मेरे पास है, सी स्क्वायर मेरे पास 13/12 है, 13/12 का स्क्वायर, ए मेरे पास 5/12 उसका स्क्वायर, और मैंने बी स्क्वायर निकालना है, ठीक है। सोल्व करेंगे, 13/12 का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 169/144 इज इक्वल टू 25/144 प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। बेटा 13 का स्क्वायर किया तो 169, 12 का स्क्वायर किया तो 144, 5 का स्क्वायर किया तो 25, 12 का स्क्वायर किया तो 144, और ये बी स्क्वायर एज इट इज। अब ये वाली क्वांटिटी यहाँ प्लस हो रही है, इधर आके माइनस होना है, यहाँ आ जाएगा 169/144 माइनस 25/144 इज इक्वल टू बी स्क्वायर। अब दोनों का नीचे डिनोमीटर सेम है, तो नीचे डिनोमीटर को एज इट इज लिख देंगे, ऊपर आ जाएगा 169 माइनस 25 इज इक्वल टू बी स्क्वायर। तो यहाँ बेटा साइड पे सोल्व कर लेते हैं थोड़ा सा। तो 169 में से 25 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 144/144 इज इक्वल टू बी स्क्वायर।
अब कटिंग करवा देंगे इनकी तो आ जाएगा 1 इज इक्वल टू बी स्क्वायर। अब बी स्क्वायर की वैल्यू 1 आ गई है, हमने क्या करना है, हमने बी का आंसर निकालना था, यहाँ लिखेंगे स्क्वायर रूट, हम दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे, यहाँ आ जाएगा मेरे पास बी स्क्वायर स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 1 और स्क्वायर रूट, तो इस स्क्वायर रूट कट गया, बी आ गया, यहाँ आ जाएगा प्लस माइनस 1। बेटा जब स्क्वायर रूट खत्म करवाते हैं प्लस माइनस आते हैं साथ, यहाँ भी प्लस माइनस आना था, लेकिन चूंकि आपकी जो मेजरमेंट या लेंथ वो नेगेटिव नहीं होती, इसलिए अब यहाँ लिखते होते हैं b इज इक्वल टू 1। लेंथ बेटा कभी लेंथ या डिस्टेंस ये हमारे पास ऐसे स्केलर क्वांटिटीज हैं जो नेगेटिव नहीं होती। ठीक है, नेक्स्ट इसका 6 पार्ट करेंगे। 6 पार्ट में लिखा हुआ है c इज इक्वल टू 10 स्क्वायर रूट ऑफ 2, b इज इक्वल टू दैट एंड a इज इक्वल टू दैट। इसमें बेटा हाइपोटेनस भी गिवन है, बेस गिवन है, आपने उसका एल्टीट्यूड निकालना है। तो थर्ड पार्ट में बेटा c की वैल्यू 10 स्क्वायर रूट ऑफ 2, b की वैल्यू 5 स्क्वायर रूट ऑफ 3 एंड a आपने निकालना है। तो ये आपके पास हाइपोटेनस है, बेस आपके पास गिवन है, एल्टीट्यूड आपने निकालना है। पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई किया, वो आ जाएगा c स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो अप्लाई यहाँ बेटा इसमें c की वैल्यू पुट करें, वो आ जाएगा 10 स्क्वायर रूट ऑफ 2 उसका स्क्वायर इज इक्वल टू a आपने निकालना है, तो a स्क्वायर एज इट इज, b की वैल्यू 5 स्क्वायर रूट ऑफ 3 और इस सारे का स्क्वायर। अब जब सोल्व करना है इसे आपने, तो ये जो स्क्वायर है ये इस 10 के ऊपर लहदा भी है और इसके ऊपर भी है, तो यहाँ इससे अगर सोल्व करने से पहले अगर आप ये वाला स्टेप लिख दें 10 का स्क्वायर और स्क्वायर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर, क्योंकि जो स्क्वायर इसके ऊपर भी है इसके ऊपर भी है, ऐसा लिख दिया, इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर और स्क्वायर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर। तो 10 का स्क्वायर मेरे पास होता है 100, ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट गई है, अकेला 2 बच गया, यहाँ आ जाएगा मेरे पास a स्क्वायर प्लस ये 5 का स्क्वायर 25, ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट गया, तो यहाँ आ जाएगा मेरे पास 3। ठीक है, अब 10 का स्क्वायर मेरे पास 10 को 2 से मल्टीप्लाई करवाएं तो 10 2 ज़ा 100, 2 ज़ा 100 को 2 से किया तो 200 इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 25 को 3 से किया तो आ जाएगा मेरे पास 75। अब नेक्स्ट आपने a स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है, मीन a की निकालनी है, तो a स्क्वायर आपको अननोन क्वांटिटी है, यहाँ रह जाएगी, यहाँ रहेगा 200 माइनस 75। अब 200 में 75 निकालेंगे तो ये आ जाएगा 125 इज इक्वल टू a स्क्वायर। अब ये a स्क्वायर आ गया मेरे पास। अब 125 a की वैल्यू निकालने के लिए मेरे पास मुझे स्क्वायर रूट चाहिए, तो मैंने यहाँ भी स्क्वायर रूट ले लेना है, यहाँ भी स्क्वायर रूट ले लेना है, तो यहाँ लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, तो ये आ जाएगा मेरे पास 125 स्क्वायर रूट इज इक्वल टू a स्क्वायर स्क्वायर रूट। ये जो 125 है किसी का एग्जैक्ट स्क्वायर रूट नहीं है, तो हम क्या करेंगे, हम 125 का अगर यहाँ फैक्टर बनाएंगे तो यहाँ आ जाएगा मेरे पास 5 25 ज़ा 5 5 ज़ा एंड 5 1 ज़ा, तो यहाँ हम इसे ऐसे लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल टू a स्क्वायर और स्क्वायर रूट। ठीक है, अब ये स्क्वायर रूट इसके ऊपर अलग है, इसके ऊपर भी है, तो जिसका स्क्वायर रूट कट जाता है, मीन इसका ये वाला टर्म है, इसका स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाएगा, जब जिसका स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाए वो तो स्क्वायर रूट से बाहर आ गई, लेकिन इस 5 के ऊपर से कुछ कटिंग नहीं हुई, तो ये 5 एज इट इज अंदर ही रहेगा, इसे लिख देंगे 5 स्क्वायर रूट ऑफ 5, या a से ये कैंसिल आ जाएगा, a इज इक्वल टू 5 स्क्वायर रूट ऑफ 5। तो बेटा ये मेरा इसका आंसर था। इजी क्वेश्चन है, बहुत ही इजी है, लेकिन बच्चे कैलकुलेशन में मिस्टेक करते हैं या आप समझने में मिस्टेक करते हैं कि हाइपोटेनस क्या है, बेस क्या और परपेंडिकुलर क्या है। तो बेटा ये इसे प्रैक्टिस है, अगर आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो उम्मीद है आप कभी भी इनसे आप ये भूलेंगे नहीं, आपसे गलती नहीं होगी। अगर किसी तरह की कोई कन्फ्यूजन या कोई मिस्टेक या बेटा कोई आपको चीज़ समझ नहीं आ रही तो वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछा करें। अल्लाह हाफिज़।